हेलो टीचर्स। स्वागत है आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज बात करने वाले हैं हम सिलेबस को लेकर। जी हाँ, सिलेबस की अगर चर्चा की जाए तो लगातार बहुत सारे कमेंट्स या मैसेज के माध्यम से ये जो है वो पूछा जा रहा है कि सर इसका सिलेबस क्या रहता है। क्या कोई पर्टिकुलर सिलेबस एमजीजीएस के लिए या एसवीएमजी स्कूल्स के लिए दिया जाता है? तो इसका जवाब है ना। पिछली बार या उससे पिछली बार या उससे पिछली बार जो फर्स्ट टाइम तो इंटरव्यू से हुई थी, बट लगातार जो 2 बार पेपर हुए हैं उन दोनों में ही कोई भी ऑफिशियल सिलेबस जारी नहीं हुआ। लेकिन ऑफिशियल सिलेबस जारी नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हम कंप्लीट पढ़ें, क्या हम लिटरेचर भी पढ़ें या हम जो है वो पेडागोजी भी पढ़ें? तो लिटरेचर और पेडागोजी दोनों विषय तो आप बिल्कुल भी जो है वो भूल जाइए। मेन जो सिलेबस है दोनों का सेम है। पिछली बार की एग्जाम जो है वो एमजीजीएस और एसवीएमजी स्कूल्स में एक ही नोटिफिकेशन के माध्यम से की गई थी। तो दोनों का सिलेबस कैसा रहेगा? दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम रहेगा। अब ये सिलेबस क्या है और ये फ्री बैच वाली जो है वो योजना क्या है, दोनों को लेकर बातचीत करते हैं। सबसे पहले सिलेबस की चर्चा कि सर सिलेबस क्या है। आप सिलेबस 2024 का जो पेपर हुआ है ना, आपका प्रीवियस ईयर पेपर जो 2024 में हो गया था 25 अगस्त 2024 को, और वो आपका 2025 में उसका रिजल्ट आया और फाइनल जो है वो हमें ज्वाइनिंग मिली। अभी जुलाई की ही बात कर रहे हैं हम, पिछली मतलब 2025। तो उसमें जो पेपर हुआ वो 100 नंबर का था। ठीक है, इसमें 2 अलग अलग पार्ट होते हैं। जो प्रिंसिपल के लिए जो पोस्ट है उसमें सिलेबस होते हैं 3 टाइप के। एक इंग्लिश का, एक जो है वो गवर्नमेंट स्कीम्स का, योजनाओं का, और तीसरा आपका होता है मैनेजमेंट का। जबकि अगर आप जो है वो प्रिंसिपल की पोस्ट को छोड़ दें तो उसके अलावा जितने भी पोस्ट हैं, चाहे वो जो है वो लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, या फिर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, लेक्चरर के बारे में, लाइब्रेरियन यानी नॉन टीचिंग के बारे में। टीचिंग और नॉन टीचिंग में प्रिंसिपल के अलावा जितनी पोस्ट है उसमें ये 2 चीजें आपको मिलेगी। पहली इंग्लिश 80 मार्क्स की, अगर ये 100 का पेपर है तो पिछला पेपर 100 का था, पेपर यही रहेगा। 80 क्वेश्चन इंग्लिश के और आपका 20 क्वेश्चन जो है वो आएंगे स्कीम्स यानी गवर्नमेंट की योजनाओं के। अब बात आती है कि सर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं? तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 40। क्या 40 मार्क्स हम आसानी से नहीं बना सकते? तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि अगर आप बेहतर पढ़ते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन रिस्क भी आप ही पर है। क्यों? क्योंकि पिछली बार भी जो है वो बहुत सारे साथियों ने 40 भी नहीं बनाए। कारण समझो, पिछला जो पेपर है 2024 का, उसका एक एनालिसिसमेंट मैं आपको देता हूं। पहली बात, अगर मुझसे कोई पूछे कि सर पेपर का लेवल कैसा था, एज एन टीचर बेसिक लेवल जो है वो मैं मेरे हिसाब से कह सकता हूं कि भाई मेरे लिए जो है वो बेसिक टू मॉडरेट था। लेकिन अगर एमजीजीएस के शिक्षक साथियों के लिए पूछा जाए तो उसका लेवल M2A था, यानी मॉडरेट से लेकर एडवांस था। कंप्लीटली मॉडरेट और कंप्लीटली एडवांस। कुछ जगह तो इतना एडवांस की वोकेबलरी में धुआं धुआं कर दिए हैं। ये टोटल टॉपिक दिए गए थे पिछले पेपर में। यानी अगर मैं कहूं कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक को जो है वो सजेस्ट कर दूं कि साहब इतने ही टॉपिक पढ़ लो, तो भी गलत है। टॉपिक कौन कौन से हैं देख लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन टेक दिया गया, क्या दिया गया? क्वेश्चन टेक दिया गया जिसके 5 क्वेश्चन दे दिए गए। फिर आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, और जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख दिया आपने, इसका मतलब आपने 8 टॉपिक को एक साथ जो है वो लिख दिया। और वो कौन कौन से हो गए? नाउन, प्रोनाउन, आपका एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये सब पढ़ लेने अपन को। इसके बाद में सर कंजक्शन के अलग से क्वेश्चन दिए गए थे 14 से 18 तक। फिर आर्टिकल के क्वेश्चन दिए गए थे 19 से 23 तक। रिलेटिव प्रोनाउन के क्वेश्चन दिए गए थे आपको 24 से 28 तक। फ्रेजल वर्ब यानी वोकेबलरी, देखो वोकेबलरी का एक तो ये पार्ट हो गया, एक ये हो गया। इसके अलावा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया। फ्रेजल वर्ब हो गई, आपका सिनोनिम हो गया, स्पेलिंग हो गई, और साथ साथ में वन वर्ड हो गई। तो टोटल अगर वोकेब की आप बात करो कि सर जनरली वोकेबलरी में कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो 29 से 33 मतलब 4 क्वेश्चन इसके हैं आपका। उसके बाद में सिनोनिम एंटोनिम के जो है वो 5 क्वेश्चन इसके हैं। स्पेलिंग की बात करें तो आपका जो है वो 45, 46, 47, 48 और 49 यानी 5 क्वेश्चन इसके हो गए। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो लगभग जो है वो अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चन तो वोकैब के थे। तो इसका मतलब वोकैब भी इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन आपको कॉम्प्रिहेंशन के देखने को मिले थे। आगे देख लो इसको। देखो, रिलेटिव प्रोनाउन पूछ लिया, फ्रेजल वर्ब पूछ लिया, एक्टिव पैसिव पूछ लिया, सिनोनिम एंटोनिम पूछ लिया, स्पेलिंग पूछ ली, पार्ट्स ऑफ स्पीच दोबारा
यानी आपके यहां 6 से 13 और 2 क्वेश्चन और थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लिया, मॉडल पूछ लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ लिया, प्रीपोजिशन पूछ ली, आरसी यानी आपको एक पेसेज देके उसमें से क्वेश्चन पूछ लिए। और रही बात आपके गवर्नमेंट स्कीम्स की, वर्ब की फॉर्म और गवर्नमेंट स्कीम, तो गवर्नमेंट स्कीम के 20 क्वेश्चन थे सर। यानी आपका जो वेटेज रहेगा ना, पहली बात कि क्या सर हम कौन सा स्पेसिफिक टॉपिक पढ़े, तो आपको सारी मतलब कंप्लीट जो है वो ग्रामर के जो टॉपिक आते हैं अब उसमें उन पे नहीं जाना है। जैसे सेकंड ग्रेड में क्लोज एनालिसिस आता है, या फिर आपका SVOAC आता है ना, या आपका जो है वो पैटर्न वाले क्वेश्चन आते हैं, इन पे नहीं जाना है। पहली बात, फोनेटिक्स पे नहीं जाना है, लिटरेचर पे नहीं जाना है, पेडागोजी पे नहीं जाना है। बट ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने टॉपिक हो गए जो मैंने अभी बताए थे, इसके अलावा आपका वर्ब हो गया, एडवांस वर्ब हो गई जिसमें जेरेंड, पार्टिसिपल और आप इन्फिनेटिव वर्ब पढ़ेंगे, पॉजिटिव वर्ब है, बेर इन्फिनेटिव वर्ब है। उसके ठीक बाद में आप जो है वो टेंस पढ़ेंगे, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसलेशन भी मैं जो है वो इस बार जोड़ने वाला हूं कि अगर थोड़ा एक्स्ट्रा भी कुछ पूछे तो फिर उसमें हम डेफिनेटली पहले से अपने आप को तैयार रखें। उसके अलावा ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने और बहुत इन डेप्थ में पढ़ने हैं। देखो, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन को जनरली जो है वो कई बार हम, पहली बात तो प्रोनाउन ही नहीं पढ़ते हम, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। और पूछे कहां से रिलेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन पूछे, सीधे 5 क्वेश्चन पूछ लिए, मतलब सीधा जिसका सिलेक्शन हो सकता था वो सीधा सीधा बाहर हो गया। क्वेश्चन टेक आधे साथियों ने पढ़े थे, आधे साथियों ने नहीं पढ़े, तो 5 क्वेश्चन सीधे सीधे बाहर हो गए। तो अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी पूछ सकता है ग्रामेटिकल और आपका वोकेबलरी के टॉपिक से। इनमें एक और टॉपिक हम लोग जो है वो वोकैब का जोड़ के चलेंगे जिसे हम इडियम्स कहेंगे, और साथ साथ में एक टॉपिक हम लोग और जोड़ेंगे जिसे हम कंफ्यूजेबल वर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? कंफ्यूजेबल वर्ड्स का टॉपिक कहेंगे। तो ये तो 2 वोकैब में और जोड़ेंगे, सिनोनिम, एंटोनिम, आपका फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अलावा। और ग्रामर के जितने टॉपिक हैं वो सारे हमें पढ़ने हैं। चॉइस इज योर्स। 40 नंबर अगर किसी को लगता है कि मैं बहुत आराम से ला सकता हूं, ये तो बहुत आसान बात है, तो आप एक बार पिछला प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो जरूर देख लीजिएगा। उससे आपको हो सकता है शायद ये समझने में थोड़ी ज्यादा आसानी हो जाए कि पेपर का लेवल कैसा था। मॉडरेट से एडवांस में इसलिए कह रहा हूं कि कुछ क्वेश्चंस ठीक ठीक अच्छे लेवल के थे, जैसे कंजक्शन के क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे, डिटरमिनर्स में भी कुछ क्वेश्चन फंसाने वाले थे। अगर बात करें किसके बारे में, जैसे ही आप दूसरे के बाद तीसरे पेज की तरफ बढ़ते जाते हो तो धीरे धीरे चीजें बिगड़ती जाती है। फ्रेजल वर्ब बहुत अच्छी जो है वो फ्रेजल वर्ब पूछी गई, ठीक है। आपका साथ साथ में जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो पूछा गया। एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लाइन दे दी और आपको पूछ लिया। ये देखो एक्टिव पैसिव का एक क्वेश्चन है, ऑप्शन A B C D यहां तक जो है वो एक क्वेश्चन चल रहा है। तो ठीक इसी पैटर्न पे चीजें आपको मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल पर पूछी जाएगी। तो सबसे पहले तो एक बेहतरीन तैयारी आपके पास होना जरूरी है। सर तैयारी के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका मैं सीधा और बहुत सटीक तरीका आपको बताता हूं। आप 3 ऑप्शन जो है वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए या तो आप सेल्फ पढ़ सकते हैं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन कि सर सेल्फ पढ़िए, हम किसी को इंसिस्ट नहीं करेंगे कि आपको पढ़ना ही होगा। अगर आप घर वापसी करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि सर बाकी पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन इसके माध्यम से जो है वो मुझे गृह जिला मिल सकता है, मैं एफर्ट अगर 2 महीने 1 महीने या जितना भी टाइम है, जो स्वामी विवेकानंद स्कूल है जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, 23 जनवरी तक उसके फॉर्म भरेंगे हम लोग, 14 से स्टार्ट होंगे 23 तक। मैं लिख कर देता हूं आप लोगों को, अगले 30 दिन में एग्जाम हो जाएगी, फरवरी लास्ट में, मार्च तो आने भी नहीं देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर 30-35 दिन में ही हमें सब कुछ पढ़ना है, और 30-35 दिन में पढ़ना है तो सेल्फ आप कितना पढ़ पाते हो ये आप पे डिपेंड करता है। दूसरा तरीका है कि सर मैं एक बेसिक प्रैक्टिस जो है, बेसिक लेवल की प्रैक्टिस जो है वो फ्री बैच आपको दूंगा, जिसकी क्लास कल से शुरू होगी। ये फ्री जो है वो आपको मिल जाएगा, जिसकी क्लास कल से शुरू होगी। अब ये क्लास कहां शुरू होगी? यूट्यूब पर शुरू होगी। यूट्यूब पर 8 बजे जो है वो पीएम पर, 8 पीएम पर हम लोग डेली मिलेंगे अगले 30 से 35 सेशन में, जिनमें मैं सारे टॉपिक का प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन वो बेसिक टू मॉडरेट लेवल की प्रैक्टिस होगी। बेसिक टू मॉडरेट लेवल जो है वो प्रैक्टिस होगी, ठीक है। 30 से 35 सेशंस जो है वो मैं फ्री सेशंस लाने वाला हूं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय पे आपको क्या मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। 8 पीएम शार्प हम लोग जो है वो मिलना कल से ही शुरू हो जाएंगे। ये मंडे से क्लास शुरू हो जाएगी, ये मंडे से क्लास जो है
वो शुरू हो जाएगी, प्रैक्टिस सेशन है जी। ठीक है, अब दूसरी, और इसके बाद में अच्छा कुछ लोग ये चाहें तो आप ये भी जो है वो कर सकते हैं, जैसे कि सर हम देखो कोई कोर्स नहीं परचेज करना चाहते किसी का भी, या आपका भी कोर्स परचेज नहीं करना हमें, हम तो ऐसा है कि ठीक है हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ऐसे सभी शिक्षक साथी अपने YouTube चैनल पर जाएं। YouTube चैनल पर भी सर पेड के अलावा YouTube पर भी बहुत कुछ पड़ा है, बस थोड़ा सा आपको फॉर्मेट करना है। जैसे ही आप चैनल को ओपन करेंगे तो उसके बाद में आपको होम वीडियोस के बाद में एक यहां प्लेलिस्ट का सेक्शन दिखाई पड़ेगा। प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको यहां देखिए, जैसे EMRS हो गया, इंडियन राइटर्स वगैरह, ये सारे तो ग्रेड के हैं। यहां आप देखोगे MGGS, टोटल जो सेशंस है MGGS वाली प्लेलिस्ट में, वो टोटल सेशन में वीडियो दिखा रहा है सर 101 वीडियो। कितने वीडियो हैं? 101 वीडियो है सर। और इन 101 वीडियो की अगर हम बात करें, इन 101 वीडियो की बात करें तो ये सब है सर, इसमें सारी चीजें इसमें शामिल है। इनमें जो है वो कुछ क्लासेस भी हैं, इसके अलावा जैसे बहुत सारी चीजें हैं, प्रैक्टिस सेशंस भी है, सरकार की योजनाओं के बारे में भी है, और खूब अच्छा हम लोगों ने वर्क कर रखा है। बहुत लंबे टाइम हम लोगों ने इसको जो है वो डेडिकेटेड वर्क किया हुआ है। तो आप आराम से इस पे जुड़ सकते हैं और इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तीसरे वो साथी कि सर 30-40 दिन का समय है, फालतू मजाक मत करो, ना ही तो ये 100-150 क्लास का हमें मैटर समझ में आएगा, क्या करना है, कहां से शुरू करें, क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, कहां आपने क्या पढ़ा रखा है, आप तो प्रैक्टिस करवाओगे। तो प्रैक्टिस तो वो लोग करेंगे जिनको या तो आता है, या जो सिर्फ ये है कि सर प्रैक्टिस से काम चला लेंगे हम। लेकिन अगर आपको कंप्लीट सीखना है, थ्योरी भी देखनी है, पूरा जो है वो तीसरा फॉर्मेशन है आपके लिए पैड बैच। मैं तीसरे नंबर पर इसलिए ले रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं बिल्कुल भी इंसिस्ट नहीं करूंगा, ऑलरेडी हम बहुत सारे साथियों के साथ काम कर रहे हैं, और भली बात लोग जानते हैं पिछली बार की तरह जो है वो इस बार भी हम एक तरफा जो है वो चीजों को करके देंगे आपको MGGS या फिर आपका स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल्स के माध्यम से। ये जो तीसरा है पेड बैच, 1499 रुपए इसके लिए प्राइस रखी गई है, और इसकी शुरुआत वैसे तो हो चुकी थी, 1-2 जुलाई वाला था, उसके बाद में 1 दिसंबर वाला था, बट 1 दिसंबर का जो रिन्यूअल है वो हम लोगों ने डाल के इसको हम कल से, यानी वैसे ये 11 जनवरी है, आज से ही शुरू हो रहा है, 11 जैन 2026 से ये शुरू हो रहा है। यानी बिल्कुल क्लास लगेगी बेसिक से। क्लास किससे लगेगी? बेसिक से लगेगी। जैसे ही एग्जाम डेट हमें मिलेगी, अपने आप स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। अगर किसी को ये चाहिए कि सर स्पीड बढ़ाने वाला जो है वो तरीका बता दो, तो इसमें 2 बैच आपको फ्री मिलेंगे। एक 2024 वाला जो मैंने बहुत लंबी लंबी क्लासेस लेके 20-25 दिन में ही पूरा करवाया था। दूसरा आप जो है वो ये भी फ्री मिल जाएगा। और अभी जो 2 जुलाई से शुरू हुआ था हमारा बैच, जिसमें तकरीबन 75 से ज्यादा क्लासेस हो चुकी है, मतलब हो चुकी थी, वो बैच भी आपको फ्री मिल जाएगा। ये दोनों बैच इसमें फ्री है। तो रिकॉर्डेड के सेक्शन में जाके आप मुझसे भी तेज चल सकते हो, पूरा देख सकते हो। इस बैच के फायदे ये है कि एक तो आपको इसमें 2 क्लास निश्चित तौर पे जो है वो लाइव मिल जाएगी। एक इवनिंग टाइम पे जो आपको कल शो होना शुरू हो जाएगी, एक मॉर्निंग टाइम पे 9 से 10 बजे स्कूल जाने से पहले आपको देख के जाना है वो क्या। ठीक है, अगर नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं, बाद में रिकॉर्डेड देख लेना जैसे ही फ्री हो जाओ। उसके बाद में इवनिंग में जो है वो आपके स्कूल से आने के बाद में हम लोग लगाएंगे एक ग्रामर की क्लास। तो दोनों चल रही है अपनी साथ साथ में। और तीसरी 8 PM पर हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। तीसरी 8 PM पर हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये तो पूरा जुगाड़ मिल गया, इधर वोकैब तैयार हो रही है, इधर ग्रामर तैयार हो रही है, और इधर जो है वो साथ साथ में प्रैक्टिस भी चल रही है। मेरे साथ साथ चलना है, आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है दोनों के लिए एक ही सिलेबस सेम है, MGGS या फिर आपका SV जो है स्वामी विवेकानंद स्कूल से, मॉडल स्कूल से, उनमें आपको लगता है नहीं सर पेड बैच वाला नहीं जमेगा, हम तो फ्री पढ़ना चाहेंगे, तो 8 बजे यूट्यूब पर सेशन ज्वाइन कर लीजिएगा कल, या फिर आप जो है वो प्लेलिस्ट के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। बुक्स वगैरह हमारी जो है वो ऑलरेडी है, वेबसाइट पर भी अवेलेबल थी, अभी आउट ऑफ स्टॉक दिखा रही है। 2 दिन में मेरी अपनी बुक्स जो है वो दोबारा छप के आएगी, क्योंकि पहला जो स्लॉट था वो हमने पहले ही कंप्लीट कर दिया था। हम भी वेट ही कर रहे थे कि जैसे ही भर्ती आए तो उसके बाद में हम लोग प्रिंट करवाएं। तो ये पूरी की पूरी आपको कंप्लीट एक बुक, जिसमें योजनाएं वगैरह सारी, आपको प्रिंट आउट निकलवाने की जरूरत ही नहीं है। प्रिंट आउट के लग जाएंगे जितना तो बुक के नहीं लगेंगे। तो प्रिंट आउट वगैरह कुछ नहीं करवाना, क्लासेस लेनी है, क्लास की PPT मिल जाएगी, साथ में बुक मंगवा लीजिएगा। वो सारी चीजें आपको प्रॉपर जो है वो मिलने वाली है। और सब यानी बेस्ट से बेस्ट तरीके से हम लोग जो है वो टारगेट कर रहे हैं किसको? MGGS को, या फिर आपका स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल को।
एमजीजीएस हमें लगभग जो है वो अगले सप्ताह में दिखाई दे सकती है। इसमें दो छोटी छोटी चीजें, अभी नए कुछ प्रोविजंस जोड़ने का मानस है। अब वो प्रोविजंस क्या है वो तो समय के साथ ही पता चलेगा, लेकिन एग्जाम के लिए अपने आप को पहले से तैयार रखिए, क्योंकि फिर आप नहीं पकड़ पाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे तो हमारे जो गुरुजन है, जो शिक्षक साथी हैं, वो ऑलरेडी मतलब काफी लंबे टाइम से इंग्लिश से वंचित हैं, काफी लंबे टाइम से वो इंग्लिश को नहीं पढ़ रहे हैं। तो कहीं ऐसी असुविधा में ना पड़े आप इस तरीके से चीजों को तैयार कर सकते हैं। ये टेंस के टॉपिक से हम लोग कल शुरू करेंगे। 8 PM पे मैंने क्लास का टाइम बता दिया है, और YouTube हमारा जो है वो माध्यम रहेगा, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी, कोई क्वेरी, कुछ भी चाहिए हो तो आप इस नंबर पर 7410928696 पर कर दीजिएगा मैसेज, जिससे आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। कोई भी व्हाट्सएप या कॉल आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे पेड क्लास में और शाम को 8 बजे यूट्यूब पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।